मैं कैलाश सुंदर शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजकल हम पढ़ रहे हैं समास और समास के अंतर्गत हम अव्यय समास, अव्ययभाव समास पढ़ चुके हैं और तत्पुरुष समास का विभक्ति तत्पुरुष समास हम कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरणों को हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही अगला समास अलुक तत्पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। तो अलुक तत्पुरुष समास की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और शेयर तो अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी अलुक तत्पुरुष समास के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर, आज के टॉपिक की ओर, अलुक तत्पुरुष समास। तो आज का टॉपिक अलुक तत्पुरुष समास, जिसकी परिभाषा पढ़ेंगे पहले। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, तो दो पद होते हैं, पहले वाला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद होता है। तो इसमें क्या कहा, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा होता है, क्योंकि समास के अंतर्गत विभक्ति का लोप हो जाता है। लेकिन अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता और उत्तर पद वैसा का वैसा रहता है, उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, रट्टा बिल्कुल मत लगाइएगा। दिवंगत है, स्वर्ग को गया हुआ, तो इसका विग्रह बनेगा दिवंगत। जब जोड़ना है तो बिल्कुल इसको एक साथ लिखेंगे, दिवंगत। ठीक है जी। अंतेवासी, अंतेवासी। परस्मयी पदम, परस्मयी, विभक्ति इसमें लगी हुई है, हटाई नहीं गई है, परस्मयी पदम। आत्मने पदम, आत्मने पदम। देवानाम प्रियम, देवानाम प्रियम। दूरादागत संधि हो गई है, व्यंजन संधि है, दूरात आगत है। संधि करके तय को दय हो गया है और दय में यहां मिलकर दा बन गया, दूरादागत है। वाचस्पति में भी विसर्ग संधि है, अलग अलग करेंगे तो बनेगा वाच है पति, विसर्ग को से हो गया है वाचस्पति। तो जो की जो विभक्ति है वैसा का वैसा है। जब समस्त पद बनाना है तो इनको जोड़ के लिख देना है। मध्य गुरु, विग्रह बनेगा मध्य गुरु, और जब बनाना हो समस्त पद तो ऐसा का ऐसा जोड़ देना है। खेचरह, खे आकाश, चरह, खे चरह। युधिष्ठिर है, युधि, संधि हुई है, स्थिर है, युद्ध में स्थिर, युद्धे, युधि स्थिर है, संधि करके युधिष्ठिर है। जनुषा अंध है, जन्म से अंधा, जनुषा विभक्ति हो गई इसमें, दीर्घ संधि, जनुषांध। ये परस्मयी पद और ये विग्रह, कोई विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। समास का नाम है अलुक तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलुक तत्पुरुष समास के बाद प्रादि तत्पुरुष। परिभाषा जानते हैं पहले। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद प्र आदि, आदि में क्या आ गए, बाकी सारे उपसर्ग, कौन से, कुल 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं।
प्र प्राप सम अनु अवनिश निर्दुष दुष दुर्वी। तो ये जो 22 उपसर्ग हैं हम पढ़ेंगे, उपसर्ग का जब चैप्टर आएगा तो वहां समझ लिया। प्र आदि का मतलब है प्र आदि जो 22 उपसर्ग हैं वे यदि पूर्व पद में हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्र आदि, आदि में बाकी 21 उपसर्ग आ गए हैं। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। प्राचार्य, इसमें उपसर्ग है प्र और आगे है आचार्य। तो क्या बन गया ये विग्रह है? प्रगत है आचार्य। कुपुरुष है, कु उपसर्ग है, बना है इसका विग्रह है कुत्सित है पुरुष है। निर्ग्रह, निर उपसर्ग है निर, निर्गत है गृहात। निरलंक है, इसमें भी उपसर्ग क्या है निर, निर्गत है लंकाया। ग्रह का पंचमी बनता है गृहात, लंका लंका का बनता है लंकाया, गंगाया, लताया, रमाया और यमुनाया की तरह। प्रपितामह, प्र उपसर्ग है, पितामह पद है, तो प्रगत है पितामह। प्रत्यक्षाम, इसमें पूर्व पद है प्रति और दूसरा है अक्ष है, तो प्रतिगत है अक्षम। अतिरथ है, इसमें उपसर्ग है अति, अतिक्रांत है रथम, अत्यधिक बलशाली रथी, रथ पर चढ़ने वाला, रथ पर बैठने वाला, अर्थात कोई भी महारथी जिसको कहे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं दोनों दो तत्पुरुष समास हैं, अलुक तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारती।